बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेरीन। सब फ्रेंड देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इस वक्त आप देख के पहचान ही गए होंगे मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन में हूँ मैं मौजूद। और यहाँ पर बहुत सी स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर की गई हैं, कुछ कहानियाँ मेरे सामने आई हैं जो मैं आपके सामने रखूँगी। सबसे पहले आज तो एक वाक़या जो बड़ा ही खौफनाक पेश आया। जद्दा से जज़ान जाने वाली एक फ़्लाइट थी और उसकी एक वीडियो जो है मेरे साथ शेयर की गई और उस वीडियो में जो मनाज़िर आप यकीन मानिए बड़े ही खौफनाक हैं। जहाज़ का सफ़र मुझे भी ऐसे महसूस होता है कि जब आप जहाज़ में सफ़र करते हैं तो ये सफ़र कभी कभी बहुत ही ख़तरनाक भी हो जाता है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है हर एक की अपनी अपनी एक सोच होती है कि जब आप जहाज़ में होते हैं तो आपके पास कोई वे आउट नहीं होता है। गाड़ी को ब्रेक लगाई जा सकती है, गाड़ी में कोई कम या ज़्यादा हादसा हो सकता है, खुदा ना खास्ता। लेकिन जहाज़ अगर खुदा ना खास्ता जाता है तो फिर वो सबको ही लेकर जाता है। इट्स वेरी रेयर कि जहाज़ जो है वो कभी क्रैश हो तो वहाँ पे कोई मुआवजा ही होता है जब कोई एक या दो हस्तियाँ जो है बच जाती हैं। जिस तरह का वाक़या आपने देखा कि कराची में पेश आया, जहाँ पर एक दो जो लोग हैं, बल्कि दो लोग थे उस वाक़े में बच गए थे ज़िंदा, कराची में जो जहाज़ जिसका क्रैश हुआ था। लेकिन ज़्यादातर जहाज़ के अंदर जब कोई भी इस तरह की हलचल होती है या कोई आप देखते हैं कि टर्बुलेंस आती है जहाज़ में, तो आप बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम होता है कि अब या तो आर या पार। ऐसा ही वाक़या पेश आया है। जज़ान जा रही थी ये फ़्लाइट जद्दा से, और इस फ़्लाइट में एक वीडियो जो है वो शेयर की गई है। ये वीडियो ज़रा मैं पहले आपको दिखा देती हूँ और उस वीडियो से पहले ज़रा थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि आपको मालूम ही है कि बहुत से एयर पॉकेट्स होती हैं जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, और उन एयर पॉकेट्स में से जब जहाज़ गुजरता है तो जहाज़ में बहुत सी झटके आपको लगते हैं। मैं आसान अल्फाज में बताऊँगी, टर्बुलेंस यानी कि आपको झटके लगते हैं। कई दफ़ा मौसम जब बहुत ज़्यादा ख़राब होता है तो बहुत बुरे झटके भी लगते हैं। मेरे साथ भी एक दफ़ा एक ऐसा ही वाक़या पेश आया, लेकिन वो वेदर कंडीशंस नहीं थी, बल्कि मुझे वाक़ईतन लगा कि वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र है। इसी तरह एक सफ़र इश्क पर थे हम और वहाँ से वापस आ रहे थे, तो मैंने तो कलमा भी पढ़ लिया ये सोचकर कि हो सकता है कि मेरा आखिरी सफ़र हो, क्योंकि जहाज़ में ऐलान किया गया कि जहाज़ अब लैंड करने वाला है, अपनी सीट बेल्ट्स बांध लें। हमने अपनी सीट बेल्ट्स बांध दी, और सीट बेल्ट्स बांधने के बाद इंसान इस तैयारी में होता है कि बस अब उतरे कि तब उतरे। लेकिन कोई आधे घंटे का वक्त जो है गुजर गया। माज़रत के साथ थोड़ी मेरी वीडियो इस वक्त हिल रही है क्योंकि मैं अपना स्टैंड नहीं लेकर आई, लेकिन यहाँ बैठ के मैंने सोचा कि आज आखिरी रात है यहाँ पर, फिर हम मक्का मुकरमा जा रहे हैं। आपके साथ कुछ स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर हुई है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। अच्छा, अब जब हमने काफ़ी देर हो गई और जहाज़ लैंड ना करे, जहाज़ मुसलसल चक्कर लगाए जाए, और उसके बाद क्या होता है कि एकदम से जहाज़ बहुत तेज़ी के साथ नीचे की तरफ, मैं कहूँगी नोज़ डाइव नीचे की तरफ जाना शुरू करता है, और बहुत ज़ोर के झटके लगते हैं जहाज़ को, और जो पीछे ट्रॉलीज़ थी वो सारी आगे की तरफ आना शुरू हो जाती हैं। चीज़ें गिर रही होती हैं ऊपर से, जहाँ पे हमारा सामान लगेज पड़ा था वहाँ से चीज़ें नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं। बहुत ही खौफनाक मंजर था वो, और लोगों की चीखें निकल रही उस वक्त, और बहुत से लोग जो हैं उन्होंने ज़ोर ज़ोर से कलमा तैयबा का विर्द करना शुरू कर दिया। बच्चे जो है वो रोना शुरू हो गए। ख़वातीन की चीखों का एक अजीब सा एक मंज़र था, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और मेरे साथ मेरे भाई थे, मेरे वालिद थे। मैंने तो सोच लिया था कि ये शायद हमारा आखिरी वक्त है, और मैंने उन्हें कहा कि कलमा पढ़िए। सामने स्क्रीन पे आपको कुछ मनाज़िर दिखाई देते हैं, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मुझे आज तक कुछ समझ नहीं आया कि मुझे तो तारे और कुछ इमारतें और कुछ ऐसा मंज़र दिखाई दिया था कि हम बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो कुछ और हो। कोई आपको खौफ के आलम में कुछ चीज़ें आप ज़्यादा थोड़ा सा भी देख जाते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन होता फिर क्या है कि ये जहाज़ जो है जितनी तेज़ी से नोज़ डाइव नीचे जा रहा था, उतनी तेज़ी से इसने फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू किया। और जब इसने ऊपर की तरफ जाना शुरू किया तो वही ट्रॉलीज़ और वही चीज़ें जो सारी पीछे से आगे की तरफ लुढ़कती हुई आ गई थी, वो सारी चीज़ें तेज़ी से पीछे की तरफ जाना शुरू की। पता नहीं गिर रहे थे, सामान गिर रहा था, बच्चे चीख रहे थे, और हम सब जो हैं समझ रहे थे कि शायद ये अब हमारा आखिरी सफ़र है। उसके बाद काफ़ी देर लगी जहाज़ को संभलने में, और उसके बाद जहाज़ जो है जब उसने लैंड किया तो आप यकीन मानिए कि यकीन नहीं आया कि हम क्या वाकई ज़िंदा बच गए। और तब हमें कुछ, ज़ाहिर सी बात है इतना तो बताया नहीं जाता, लेकिन मैंने फिर कुछ मालूमात नहीं तो पता लगा कि जहाज़ का जो पहले तो पहिए का कुछ मसला था, उसके टायर जो है वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे, एक तो वो इशू हुआ था। लेकिन ये जो नोज़ डाइव नीचे गई थी और नोज़ डाइव ऊपर गई है, मुझे उसका समझ आज तक नहीं आया। अब इसी तरह से ये जद्दा से जज़ान जाने वाली एक फ़्लाइट थी, और इस फ़्लाइट में मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तूफ़ानी बिजली जो है कड़क रही थी। अभी भी मैं आपको बताऊँ, मदीना शरीफ में, मदीना मुनव्वरा में कल भी बहुत खूबसूरत मौसम था। रात को बूंदाबांदी हुई, बड़ा ही अच्छा मौसम था, हवाएं चल रही थी। आज दोपहर को भी यहाँ पे बारिश हुई है। तो उस दिन जज़ान का मौसम जो है वो बड़ा ही ख़राब था, और तूफ़ानी बिजली थी। हवा का तनासब जो है वो
बहुत ही ख़राब था। और इस दौरान में जब ये फ़्लाइट जो है ये एक तो एक ऐसी है पॉकेट में भी फंसी, और उसके बाद बिजली जो है कड़कती भी, सबने अपनी खिड़की से जब मंजर बाहर देख रहे थे तो बिजली कड़क रही थी, जहाज़ हचकोले खा रहा था और जहाज़ का बैलेंस जो है वो बहुत बुरी तरह से ख़राब हुआ था। लोग बहुत सख्त परेशान थे, औरतें जो हैं वो रो रही थी, मर्द जो हैं वो भी सख्त परेशान थे, सब ने अपने सर नीचे की तरफ कर लिए थे और ऊंचे ऊंचे आपको कलमा तैयबा का विर्द करते दिखाई देंगे। सर आप ये देखिएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये सिर्फ मौसम था, ये मामला कुछ और भी था। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। या रब, या रब, या रब, या रब, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। या रब, 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 अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अदद खल्क़िही व रज़ा नफ़्सी, कलिमाति या रब, बिस्सलाम या रब, या रब, या रब, اللهم لا إله إلا أنت، اللهم لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا رب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا رب سامحنا، 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 يا رب. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. يا رب سامحنا، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. يا رب، يا رب، أشهد أن لا إله إلا الله، 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 أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. يا رب سامحني يا رب، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. يا رب، 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 يا रब, या रब, या रब। ये आपने वीडियो देखी, ये साहब जो है ये कलमा तैयबा का विर्द कर रहे हैं और ये इस वक्त बहुत ही परेशान है। और पीछे भी आप देख सकते हैं मंज़र में कोई भी आपको इस तरह से नज़र नहीं आ रहा कि जो चेहरा कोई डरा खौफ में सहमा हुआ ना हो। और सुनने में आया कि शायद कोई ख़वातीन जो है वो गालबन उनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई। जाहिर सी बात है, कुछ ख़वातीन होती हैं, कोई कंसीव कर रहा होता है, कोई किसी ने कोई मतलब बच्चों वाली ख़वातीन होंगी और बहुत सी चीज़ें होती हैं, घबरा जाते हैं। एक दफ़ा मुझे याद है एक फ़्लाइट थी, उसमें ख़वातीन 2 जो है वो बेहोश हो गई थी। इसी तरह के एक काफ़ी ज़्यादा फ़्लाइट जो है वो शेकी हो गई थी। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अब जनाब यहाँ पर ये जो साहब ज़ोर ज़ोर से कलमा तैयबा का विर्द कर रहे हैं और इस फ़्लाइट के बारे में अब ये मालूम हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा एयर पॉकेट्स में एक तो फंसी थी, उसके अलावा वेदर कंडीशंस बहुत पुअर थी उस दिन, बहुत तेज़ और तूफ़ानी बारिशें। अच्छा, ये मैं कई दफ़ा हैरान होती हूँ कि जब मालूम होता है कि इतना मौसम जो है वो ख़राब हो सकता है तो ऐसे में कैसे परमिशन दी जाती है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं कि वो कुदरत की तरफ से होती है, वो प्रेडिक्शंस जो है सब कुछ इनके पास मौजूद होती है। लेकिन ये फ़्लाइट जो है ये अपने आप में एक बड़ी ख़तरनाक फ़्लाइट थी और जो लोग इस फ़्लाइट से उतरे हैं उन्होंने बड़ी मतलब इसके बारे में बताया है जिस तरह से वो, आप यकीन मानिए कि यहाँ पर लोग आते हैं फिर वो बहुत सी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। और मेरी कोशिश होती है जब मैं इन मुकामात पे भी जाती हूँ तो बहुत से लोगों से मेरी मुलाकात होती है, उनसे उनके वाक़यात भी सुनती हूँ। बड़ा ही खौफनाक तजुर्बा था लोगों का, लेकिन अल्लाह ताला ने इस फ़्लाइट को बखैर आफियत जो है इसे लैंड कराया। अल्लाह की मदद से हुआ ये सब कुछ और वो लोग जो है अपनी मंजिल को पहुँचे। तो मैंने आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये वीडियो जो है बहुत वायरल हुई थी, तो इस वीडियो की हकीकत जो आपको बताना मकसूद है।